हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया फ्रेंड्स, और आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रोम्बस से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल टायर 1 और टायर 2 दोनों में आ चुका है। तो फटाफट इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ यहाँ। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस इन सेंटीमीटर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। दोस्तों उसने पूछा है कि इस साफ साफ लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस अगर पता है तो आप फटाक से इसका आंसर निकाल दोगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है दोस्तों, हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू D2, है ना। डायगोनल बोलते हैं D को, तो हाफ इंटू D1 D2। तो डायगोनल कौन से होते हैं, ये डायगोनल होता है ये। तो अपने को हाफ D1 D2 ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इसको। तो सबसे पहले मुझे ध्यान आया, मैंने देखो बना लिया है बढ़िया, अपना एक रोम्बस बना लिया दोस्तों, मैंने बन गया। इसमें उन्होंने क्या बोला है, एक साइड 20 सेंटीमीटर दी है तो मैंने इसको 20 ले लिया, ठीक। दूसरा डायगोनल उन्होंने दिया है 24 सेंटीमीटर। अब कैच देखो दोस्तों, कलर करता हूँ छोटा ताकि आपको समझ आ सके। दूसरा डायगोनल दिया है, एक डायगोनल 24 दिया है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये मेरी एक साइड 20 है और ये अपना पूरा रोम्बस है। और डायगोनल कैसे होते हैं, ये डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बिल्कुल सेंटर पे, पॉइंट पे। और दोस्तों ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो कैच सबसे बड़ा ये है कि 90 डिग्री पे ही काटते हैं। एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को 90 डिग्री पे काटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये डायगोनल जितना भी बड़ा डायगोनल है ना वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। तो जैसे यहाँ लिखा है 24, यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखा है तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरा 24 था डायगोनल। मैं कलर करता हूँ चेंज, देखो पूरा 24 था लेकिन 90 डिग्री की वजह से ये आधा आधा हो गया, तो ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12। अब देखो खेल ये है दोस्तों, इतना अगर आपने निकाल लिया तो आप समझ गए कि आगे क्या करना है। मेरे को 20 सेंटीमीटर पता चल गई एक लाइन, मेरे को 12 पता चल गया, और ये वाली साइड निकालनी है ना, जो मैंने 16 लिखा हुआ है इसको हटा दो अभी समझने के लिए। तो ये साइड निकालनी मुझे, और मैं जानता हूँ कि ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब वैल्यू ट्रिपलेट में आएगी। अब यहाँ खेल चलेगा ट्रिपलेट का, ठीक है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ, मैंने ईमानदारी से पढ़ाई करी है तो मुझे पूरा ट्रिपलेट भी याद है। कलर करता हूँ बड़ा कि एक होता है दोस्तों 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट होता है। तो जैसे मैं देखूंगा कि यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, तो मैं आंख बंद करके 16 लिख दूंगा, तो मेरा आंसर फटाक से आ जाएगा। तो मैं 16 यहाँ लिख दूंगा। मैं अभी समझाते जा रहा हूँ, दूसरा तरीका बताऊंगा। तो जैसा कि मुझे ये पता चला कि अगर ये वैल्यू 16 है तो ये वैल्यू भी 16 होगी, क्योंकि ये आधी आधी करी थी ना। जैसे 24 का डिवाइड क्या किया था, 12 में किया था, तो यहाँ 16 मिल गया, तो ये भी 16 होगा। तो 16 दूनी 32। तो जैसा कि हमें पता चला कि ये पूरी 24 थी, साफ साफ दिया हुआ था, हमने एक 16 की मदद से हमने डबल करके उसको 32 निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको डायगोनल D1 और D2 दोनों मिल गई। तो हमने वही किया दोस्तों, हाफ इंटू D1 क्या है अपना 24 है, और D2 अपना क्या जो अपन ने निकाला 16 दूनी 32 है ना, डबल करके। अब इसको काट दो, 2 से काट दो, 12 बार तो है ना, 12 2 24, 12 3 36, 384 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ध्यान से देखो, कई बंदों को समझ में नहीं आता, भैया हमको ट्रिपलेट याद ही नहीं है, आप क्या करेंगे। तो दूसरा तरीका होता है कि जैसा कि हम जानते हैं ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया एक तरीके से अपना, ठीक है। राइट ट्रायंगल बन गया, इसको अच्छे से बनाता हूँ ताकि हाँ ये राइट ट्रायंगल बन गया अपना। एक साइड उन्होंने दी है क्या, 20 दी है ना, 20 दी है। एक साइड उन्होंने 12 दी है, तो दूसरी साइड कौन सी होगी, तो भैया सीधा अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। कैसे करोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ दोस्तों 16 आ जाएगा। करके दिखाऊं क्या, ये मैंने करके दिखाया, देखो 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो 400 माइनस 144, तो 256 आएगा, मतलब 16 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका आ जाएगा 16। और जैसे आपको ये एक साइड पता चली, इसका डबल करके आपने 16 फिर से यहाँ लिख दिया, तो ये होगा 32। तो बस अपन ने खेल यही कर दिया, हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके आंसर निकाल दिया। तीसरा तरीका एक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 3, 4 और 5, ये आपको ट्रिपलेट हमेशा याद होना चाहिए, और ये पूरे हिंदुस्तान में हर बच्चे को याद होता है। सबसे बेसिक यही है। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मैंने लिखा 3, 4 और 5, तो मैं यहाँ देखूंगा क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई मुझे कुछ मल्टीपल मिल रहा है कि 3, 4, 5 का। तो मैंने देखा ये 12 जो है वो 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, 3 चौको 12, ठीक है। आगे मैं देख रहा हूँ ये 20 लिखा है, तो ये दिख रहा है इधर 5 चौको 20, क्या बात है। तो यहाँ भी दोस्तों जब इधर 4 इंटू हो रहा है, यहाँ भी 4 इंटू हो रहा है, तो यहाँ भी 4 इंटू होगा, तो 4 चौको 4 4 जो 16, तो इसका आंसर होगा 16। दोस्तों यही अपन ने लिखा हुआ है, 16 निकल गया, है ना। दूसरा भी ट्रिपलेट होता है, जैसे देखो 3, 4, 5 का मल्टीपल हमेशा चलता है। देखो यहाँ जैसे 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से मान लो 6, 8, 10 आपको देखना कि ट्रिपलेट है कि नहीं। तो आपने 3, 4, 5 अपने मन में सोचा और सोचा 3 का मल्टीपल है, हाँ भाई है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब 6, 8, 10 भी अपना एक ट्रिपलेट है।
है ना। इस तरीके से आप इसको लिंक करते हो, याद करते हो। तो बस दोस्तों यही बताना था मुझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और 4-5 मैं आपको बढ़िया ट्रिपलेट बता दे रहा हूँ, उनको आप नोटों में लिख लो और दोस्तों बार बार रिपीट करके याद कर लेना, आपकी हेल्प करने वाली बात है, भूल मत जाना। पहला ट्रिपलेट दोस्तों याद करो 3 4 5। दूसरा होता है दोस्तों 6 8 10 जो कि इधर लिखा हुआ है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों 7 24 25 का। ये इसलिए याद करते हैं दोस्तों, इससे स्पीड बढ़ जाती है, योद्धा बन जाते हैं, चैंपियन बन जाते हैं, फटाफट आंसर आते हैं। कभी भी आपको कहीं क्वेश्चन दिख गया इस तरीके का ट्रिपलेट जहाँ 7 लिखा है 25 लिखा है, तो आंख बंद करके 24 मार दो, अगर आपके पास 5-10 सेकंड और टाइम कम है तो, है ना। ऐसे 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। इसी तरीके से एक और होता है दोस्तों 8 15 17। मुझको भी याद नहीं होते थे, मैंने बड़ी मेहनत करके 5 5 10 10 20 20 बार रिपीट किए तब मुझे याद हुए हैं। तो 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिख गया जिसमें तुम्हें लगता है कि राइट एंगल दिया है और वैल्यू दी है 2 और कहीं उन्हें 15 दिखा है 17 दिया है, तो आंख बंद करके 8 मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। इतना समझ में आया। एक होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट 12 35 37। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं होता, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। एक होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट वाला 9। जितने मुझे याद मैं सारे बता दे रहा हूँ। मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं कोई नोटबुक में देख कर नहीं बता रहा हूँ, मेरे माइंड में ये सब चीज़ें। 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है, इसको याद कर लेना। एक होता है दोस्तों 11 60 61 भी होता है, ये मैंने बार बार रिपीट करके याद किया था। 11 60 61 होता है ना। और कौन सा होता है, एक होता है एक शायद आई थिंक 16 63 65 भी होता है, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है। 16 63 65 भी कुछ होता है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन आया था और मेरा एक बार गलत हुआ था, तो मुझे जब से याद है। एक होता है दोस्तों 20 21 और 29 भी एक ट्रिपलेट होता है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ के आया था, कभी मैंने एग्जाम दिया था जब, तो ऐसे भूल जाते हैं। कितना सारा क्वेश्चन था ये, मुझे अगर ट्रिपलेट याद होता तो मेरा 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो 20 21 29 भी एक ट्रिपलेट होता है। तो जितने भी मैंने दोस्तों ट्रिपलेट बताए हैं इनको लिख लो नोटबुक में अच्छे से, या वीडियो को बार बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बार बार देख लेना 2 की स्पीड में, या फिर खुद नोट्स बना के खुद लिख लो। बस इतना ही मुझे बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए इतनी हेल्प करी मैंने आपकी और इतना खींच के बताया, क्योंकि आप भूल लेना इसको, छोड़ मत देना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।